नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कालखंड में। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं गर्मा गर्म मुद्दा और इस मुद्दे में चर्चा चाय पर नहीं बल्कि चाय बनाने वाले पर होगी। अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर होगी और जानेंगे कि आखिर किस नेता ने अपने दम पर कितनी मेहनत की है या फिर सीधे राजनीतिक विरासत के जरिए सियासत में एंट्री की। तो चलिए जानते हैं तीन नेताओं का त्रिकोणीय समीकरण। दोस्तों, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। ये बातें 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरी दुनिया में तैरती रहीं और आज भी लोग मोदी को चाय वाला प्रधानमंत्री कहने से नहीं चूकते। तो चलिए जानते हैं कि चाय वाले प्रधानमंत्री का राजनीतिक सफर और कैसे चाय वाला बना देश का प्रधानमंत्री। दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे पीएम मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। इसी कड़ी में 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद वह धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। यहीं से शुरू हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का राजनीतिक सफर। इसी के बाद मोदी के गुरु कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी उनकी जिंदगी में आए, जिसके बाद 1985 में पीएम मोदी भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। सन 1988-79 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। लेकिन मोदी के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद लगातार 4 सालों तक पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पद संभाला और समय की करवट के साथ साल 2012 में नरेंद्र मोदी की पीएम चेहरे के रूप में चर्चा शुरू हुई और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरा चुना और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़कर बहुमत से सरकार बनाई। तो दोस्तों, ये था मोदी का राजनीतिक सफर, जिसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई पद संभाले। और अब चलिए जान लेते हैं राहुल गांधी के बारे में कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में किन पदों को संभाला और ग्राउंड लेवल पर क्या क्या काम किया। दोस्तों, बात करें राहुल की शुरुआती दौर की, तो राहुल की परवरिश बहुत ही अलग माहौल में हुई। 19 जून 1970 को जब राहुल का जन्म हुआ तब उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। लिहाजा घर और परिवार का माहौल आम घरों जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन बावजूद इसके राहुल ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कई उतार चढ़ाव देखे। जब राहुल 21 साल के थे तब पिता की 1991 में बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। पारिवारिक माहौल सियासी होने के बावजूद राहुल सियासत में नहीं आना चाहते थे। हालांकि जब राहुल 28 के थे तब मां सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली थी। साथ ही कांग्रेस में बार बार मांग उठ रही थी कि राहुल को राजनीति में आना चाहिए। शायद यही वजह रही कि आखिर 2004 में राहुल भी सियासत में आ गए और बड़ी आसानी से 34 साल की उम्र में राहुल गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से सांसद बने और इसी बार कांग्रेस ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता पर कब्जा किया और राहुल को बहुत जल्दी यानी 37 साल की उम्र में ही पार्टी ने 24 सितंबर 2007 को महासचिव बनाया और साल 2008 में युवा राजनीति में सुधार किया। इसी कड़ी में राहुल ने युवा नेताओं के इंटरव्यू लिए। पार्टी विस्तार के लिए 40 सदस्यों को युवक कांग्रेस से भी जोड़ा, जिसका फायदा कांग्रेस को अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को मिला। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुत समय बाद पार्टी ने 20 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया। 8 दिन पूरे देश का दौरा किया, 125 से ज्यादा रैलियां भी की
2009 में कांग्रेस पहले से बड़ी ताकत के साथ सत्ता में लौटी। लगभग सब ठीक चल रहा था, लेकिन करीब 3 साल बाद कांग्रेस ने जनवरी 2013 में जयपुर में चिंतन बैठक की। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के कहने पर राहुल ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन 2014 में राहुल का सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से था। राहुल ने 2014 चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी को हराया। केंद्र में कांग्रेस 44 सीटों के साथ अपने सबसे कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी। बावजूद इसके 11 दिसंबर 2017 को सर्वसम्मति से राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि इससे कुछ हद तक कांग्रेस को फायदा भी हुआ, जिसके चलते 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। गुजरात में भी राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा को काफी परेशान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने केरल की वायनाड संसदीय सीट से जीत हासिल की, लेकिन अमेठी की परंपरागत सीट से राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए, जिसके बाद 3 जुलाई 2019 को उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब उनकी मां सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, ये था राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव, जिसमें राहुल गांधी ने कई उतार चढ़ाव के बीच राजनीति में अपनी साख को बचाए रखा। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव की, जो वर्तमान में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े बेटे अखिलेश यादव का जन्म 1 जून 1973 को हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को शानदार जीत दिलाने में अखिलेश यादव की अहम भूमिका रही, लेकिन पिता की राजनीतिक विरासत के चलते उन्होंने कभी छात्र संघ के चुनाव तक नहीं लड़े। राजनीतिक विरासत के चलते अखिलेश यादव 2000 में पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बने। उन्होंने इस सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और सपा ने उस वक्त अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाई और महज 38 साल की उम्र में ही अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सीएम पद का कार्यकाल खत्म होने तक अखिलेश यादव जनवरी 2017 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद से लगातार अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। वह अपने पहले कार्यकाल में विधान परिषद के जरिए विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद अखिलेश ने 2022 में मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की और इस वक्त वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव इस बार कन्नौज सीट से मैदान में हैं। दोस्तों, मतलब साफ है कि पीएम मोदी को छोड़कर राहुल और अखिलेश यादव राजनीतिक विरासत के जरिए ही सक्रिय राजनीति में आए हैं और परिवार में राजनीतिक माहौल के चलते राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने कभी छोटे मोटे चुनाव लड़े ही नहीं हैं। वहीं अगर पीएम मोदी के सफर पर गौर करें तो पीएम मोदी को जिस तरह पार्टी में लगातार पद मिलते गए, उससे भी साफ है कि पीएम मोदी के पीछे भी कोई मददगार था, जिसने मोदी के राजनीतिक करियर में मोदी को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पड़ताल, जिसमें हमने तीनों नेताओं का लेखा जोखा आपके सामने रखा। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं या जानते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।